स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि हर एक एग्जाम के मद्देनजर यहाँ तैयारी करवाई जाती है और जिसका होमवर्क आप लोगों को टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल के माध्यमों से आप तक पहुँच जाता होगा। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है वो आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। तो आप लोग भी जवाब देने का अवश्य प्रयास कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा पहला क्वेश्चन, हाल ही में संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या दिया गया है? 3 साल की कैद एवं 1 करोड़ का आर्थिक दंड दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 साल की कैद एवं 1 करोड़ का आर्थिक दंड दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। और T20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने ही दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था पुरुषों का विश्व कप। बताइएगा टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी भारत के 89 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन बने हैं? रोहित कृष्णन बने हैं। कौन बने? रोहित कृष्णन बने। और इससे पूर्व जो थी 88वां दिव्या देशमुख बनी थी, वह महिला में कैमी हो जाएगी? चौथे क्रम की, और संपूर्ण में 88वें क्रम की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किसे 29वें चंद्रमा S/2025 U1 की खोज की है? यूरेनस हो जाएगा। सही जवाब है, यूरेनस का किया है खोज। बताइएगा पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध एवं शुक्र हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र एवं मंगल हो जाएंगे। और बताइएगा बुध का जो परिभ्रमण काल है वो कितने दिनों का है? 88 दिनों को हो जाएगा। और सबसे अधिक सर्वाधिक जो परिभ्रमण किसका है? वरुण का हो जाएगा, 365 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम प्रारंभ किया है? मालदीव के साथ प्रारंभ किया है। भारत एवं मालदीव के मध्य हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। सही जवाब कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश में। और बताइए नंदन कानन बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है नंदन कानन, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन, जो उड़ीसा में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने निर्बाध आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? स्टारलिंक के साथ साझेदारी किया। स्टारलिंक कहाँ की कंपनी है? USA की है। सही जवाब है, USA की कंपनी हो जाएगी। बताइए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड का प्रारंभ कहाँ करने की घोषणा की है? बिहार के दरभंगा में करने का प्रावधान किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां संपन्न हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर में हो जाएगा। सही जवाब उड़ीसा के चांदीपुर में हो जाएगा। बताइए USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर किया है? WHO। और पहला जो WHO से बाहर हुआ है वो USA हो जाएगा, और दूसरा अर्जेंटीना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना देश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए चर्चा मेरे भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? विलियम फोर्ट जो हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा, फोर्ट विलियम। सही जवाब बताइएगा हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बीच गेम्स, पहली बार जो बीच गेम्स का आयोजन हुआ कहाँ हुआ है? दमन एवं दीप में हुआ है। और इस पे टॉप पे कौन सा राज्य रहा? मणिपुर राज्य रहा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर इंदौर हो जाएगा। सही जवाब देश में पाकिस्तान हो जाएगा। और लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसके द्वारा जीता गया? इंदौर के द्वारा ही जीता गया। इंदौर किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, MP में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वर्तमान में मणिपुर में कौन सा शासन लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। और बताइएगा
बताइएगा। मणिपुर राज्य में अभी वर्तमान में जो भूस्खलन हुआ था अत्यधिक बारिश के कारण, उसमें भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग। और बताइएगा भारतीयों को इजराइल से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अजय। और ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ई गवर्नेंस NCEG का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में आयोजित किया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजम कहाँ संपन्न हुआ है? यह दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? दिल्ली में हुआ था। बताइएगा भारत ने किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? यह तमिलनाडु की। कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश। जलालाबाद का नाम बदल के क्या करने का प्रावधान किया गया है? परशुरामपुरी करने का दिया गया है प्रावधान। सही हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? भारत और USA में प्रारंभ की है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चर्चा में रहा वरुण झील किस राज्य में हो जाएगा? वरुण झील तेलंगाना में हो जाएगा। सही जवाब वरुण झील तेलंगाना में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बैंक हो जाएगा? PNB पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ICICI बैंक ने हाल ही में एक प्रावधान किया, उसमें न्यूनतम उपभोक्ता यानी ग्राहक को न्यूनतम कितनी आयु कितनी राशि रखने का प्रावधान किया गया? 25,000 कर दिया है। 50,000 पहले किया था, फिर बाद में 25,000 कर दिया है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का सीमा रखा 25,000। अमीरों का बैंक है वो, हम लोग का बैंक है। बताइएगा हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया। और बताइएगा समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला ये उत्तराखंड के द्वारा ही लागू किया गया था। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तराखंड ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड ही हो जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? 5 सदस्य नामित करने का अधिकार हो जाएगा। और बताइएगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स बन रहा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य SPD का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। तो बताइएगा पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए योजना अवकाश कब से कब आया था? 67 से 69 हो जाएगा। योजना अवकाश कब हो जाएगा? 67 से 69 हो जाएगा। और बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब हो जाए? 51 से 56 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और ये किस मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेयॉन किससे बनता है? लकड़ी के प्लग से बनता है। किससे बनता है? लकड़ी के प्लग से। बताइएगा थाईलैंड का पूर्ववर्ती नाम क्या था? श्याम था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए असम का पूर्ववर्ती नाम क्या था? कामरूप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। असम का पूर्ववर्ती नाम कामरूप था। बताइएगा बिरजू महाराज जो प्रख्यात नर्तक थे वो किस कला से? कथक कला के नर्तक हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद मुक्ति के लिए गोवा को कब मुक्ति दे दी गई थी? 1961 में। और इनको किससे मुक्ति मिली थी? पुर्तगालियों से मुक्ति। पुर्तगालियों के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था और छोड़ दिया गया था। बताइएगा सबसे पहले भारत में किन यूरोपियों का आगमन हुआ था? पुर्तगालियों का ही हुआ था 1498 में। और सबसे पश्चात में 1961 में ये भारत छोड़ के गए थे। बताइएगा पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फासिज्म का उदय संसार में सर्वप्रथम किस युद्ध के पश्चात हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। और बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक? 1900 से 14 से 18 हो जाएगा। और इसमें कुल कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? 37 देशों के
4 वर्षों तक चला था और 37 देशों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया गया था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल 40 से 45 हो जाएगा। इसमें 6 वर्षों तक चला था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। बताइएगा बताइए भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी अग्रदूत किसको कहा जाता है? सर सैयद अहमद खां को। और बताइए साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पानी की कम मलिनता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? टर्बीडी मीटर के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? टर्बीडी मीटर के द्वारा लगाया जाता है। बताइए भारत में करेंसी नोट का मुद्रण कहाँ होता है? नासिक महाराष्ट्र में होता है। सही जवाब हो जाएगा। नासिक महाराष्ट्र में होता है। बताइएगा कौन सा जगह जो है कागज के लिए प्रसिद्ध है भारत का? देवास मध्य प्रदेश हो जाएगा। देवास मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। सही जवाब हो जाए। भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय। बताइएगा हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बताइए रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। और बताइए बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और बताइएगा टेनिस बैडमिंटन में 1 या 2, सिंगल्स में 1-1 दोनों पक्ष में रहते हैं, डबल्स में 2-2 रहते हैं। सही जवाब बताइएगा रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तुलसीदास के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा किया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। बताइए दांडी मार्च की जो यात्रा थी महात्मा गांधी के द्वारा कब से कब तक चलाई गई थी? 12 मार्च, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन सी हो जाएगी? बछेंद्री पाल हो जाएंगी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? जुको तेंगबई। सही जुको तेंगबई हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला जो है वह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और बताइए केसर के लिए केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर का कौन सा जगह हो जाएगा? किश्तवाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किश्तवाड़ जगह हो जाएगा। बताइएगा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र विषय में कल्याण के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1998 में प्राप्त हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बताइए पर्यावरण दिवस की स्थिति 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और बताइए विश्व जल दिवस की स्थिति 22 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पोलो खेल परिसर को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। क्या पोलो के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। बताइए साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बेलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलोड्रम कहा जाता है। और घुड़सवारी के एरिना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। कोर्स किस खेल परिसर है? गोल्फ का परिसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? भारत रत्न। और सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था 1954 में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो पूर्व में भारत के उपराष्ट्रपति थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? निशान ए पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशान ए पाकिस्तान हो जाएगा। बताइए यूके का सर्वोच्च सम्मान क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बताइएगा फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? लेजेंड ऑफ ऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजेंड ऑफ ऑनर हो जाएगा। बताइएगा कुवैत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? मुबारक अल कबीर पदक हो जाएगा। क्या? मुबारक अल कबीर पदक हो जाएगा। बताइएगा मेगास्थनी जो है 305 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए डायमेकस किसके कार्यकाल में आया था? बिंदुसार के कार्यकाल में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए फाहियान किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वे किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? गुप्त वंश के शासक हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हेनसांग किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। और हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री हो जाएगा। का यात्री हो जाएगा? चीन का यात्री हो जाएगा। बताइएगा
मार्को पोलो जो है वो किसके कार्यकाल में आया था? तो बोलो आया था कि कायाल के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में? कायाल के कार्यकाल में। पांड्य शासक था ये। सही जवाब। बताइएगा इबन बतूता जो है वो कब भारत आया था? 1333 में आया था। और हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? 1336 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए निकोलो कॉन्टी किसके कार्यकाल में आया था? देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। बताइएगा डोमिनस पायस और बारबोसा किस देश के यात्री थे? पुर्तगाल के थे। और किनके कार्यकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आए थे। किसके कार्यकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के कार्यकाल में आए थे। बताइएगा विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा? मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन हो जाएगा। फर्डिनेंड मैगलन। बताइए ट्रांसफार्मर की दक्षता किससे व्यक्त की जाती है? किलोवाट घंटा में ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या किसको किस में परिवर्तित करेगा? सिर्फ वोल्टेज का परिवर्तन। उच्च को निम्न में करेगा, उच्च में को निम्न में परिवर्तित करेगा। और बताइएगा भारत का मसाला उद्यान किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। बताइएगा हांथिम गुफा जो अभिलेख था वो किससे संबंधित हो जाएगा? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हमारा रक्त जो होता है वो लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और लाल रक्त को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के शासक जो थे कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ओदंतपुरी की गोपाल पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चार मीनार की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। बताइएगा यमुना नदी के किनारे कौन सा जो प्रसिद्ध ताजमहल है? स्तंभ हो जाएगा। प्रसिद्ध स्तंभ जो यमुना नदी के किनारे है वो ताजमहल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल साम्राज्य काल का गया? शाहजहां के कार्यकाल को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस को कहा गया? अकबर के काल को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जेएल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब होता है। और बताइएगा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक? जवाहरलाल नेहरू ही है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। बताइएगा इंडिया डिवाइडेड। बताइएगा पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ अवस्थित है? और यह क्यों नहीं गिरती है? बीच से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर तल से जो है ना इसका मिड पॉइंट का जो भार है वो मतलब गिर जाएगा। बताइएगा बायां नीलय संपूर्ण शरीर के लिए क्या रक्त का पंप करता है? बायां नीलय। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मालगुडी डेज के लेखक कौन हो जाएंगे? आर.के. नारायण हो जाएंगे। और बताइए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? के.आर. नारायण थे। आर.के. नारायण मालगुडी डेज और के.आर. नारायण दलित राष्ट्रपति हो जाएंगे भारत के पहले। बताइएगा पोलियो टीका की खोज किसके द्वारा की गई? जॉनी साल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉनी साल के द्वारा 1952 में की गई थी। बताइएगा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। सही जवाब। राज्यसभा का कोई सदस्य न्यूनतम सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 1593। और बताइएगा भारत का स्काउट एवं गार्ड्स की स्थापना कब हुई थी? 1950। भारत के स्काउट गाइड की स्थापना 1950 में हुई थी। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्णवाल का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है उससे पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। बताइएगा भारतीय संविधान में
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 हो जाएगा। सही जवाब अनुच्छेद 143। बताइए राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। सही है, सलाह या अनुशंसा पे कर सकते हैं। बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के माध्यम से आहूत किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? डाकघर अधिनियम हो जाएगा 1986 में। कब हो जाएगा? 1986 में। बताइएगा भारतीय किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। बताइएगा प्रधानमंत्री एवं केंद्र मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। और बताइएगा वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हो, सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बताइएगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां रहती है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। परसेंटेज में पंजाब में, और सर्वाधिक संख्या में कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली एवं पांडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। 3.5 लाख उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। 1.5 लाख कम होगा। ठीक है 3.5 लाख। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के लुसेंट में हम लिखे 3.5 है, बदल गया होगा। 3.5 है, 3.5 है। और बताइएगा अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। 2,80,000। अन्यों का 2,50,000। जबकि राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 है, अन्य का 2,25,000 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बताइएगा वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पे लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है। किस पे लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है। बताइए तीनों सेना का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि राजनीतिक सर्वोच्च कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। 4.5 लाख दल का 4 लाख 4 लाख। 3.5 लाख पूर्व में था लुसेंट। है उसका राज्यपाल राज्यपाल का 3.5 लाख। ठीक बोले। राज्यपाल की 25,000 अच्छा 4, हाँ बदल गया, 4 होगा। बताइएगा भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? एवं जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद एवं जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और बताइएगा एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह एक अधिनियम बन जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और बताइएगा भारत की लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वह निर्विरोध कौन चुने गए थे? जीवी मावलंकर ही चुने। गणेश वासुदेव मावलंकर निर्विरोध बने थे। बताइएगा भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकटगिरी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? वराहगिरी वेंकटगिरी हो जाएंगे। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MN जोशी के द्वारा की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। बताइएगा भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? M हिदायतुल्लाह हो जाएंगे, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के तौर पे भी कार्य किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के तौर पे क्रम क्या है? 15वें क्रम का हो जाएगा। बताइएगा हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया। कैवें क्रम के थे? 14वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बताइएगा
भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि किनकी रही है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रही है। 50 से 62 तक रहेंगे। और बताइए सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। सही जवाब 1 वर्ष 11 दिन तक रहे थे। सही जवाब हो जाएगा। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा अलास्का जो है पूर्व में किस देश का भाग था? रूस का ही भाग हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा? रूस का भाग था पूर्व में अलास्का। और अभी अलास्का वर्तमान में किसका भाग है? अमेरिका यूएसए का भाग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तिरात जबी इजराइल हो जाएगा। तिरात जबी इजराइल 54 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? परखोयांस्क रूस हो जाएगा। इसका टेम्परेचर बुक में 45 दिया हुआ है लेकिन इससे भी कम गया हुआ है। -72 तक गया हुआ है। एवरेज लिया होगा उसमें। एवरेज किया गया है। बताइए विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली जो है वो कहाँ है? अमेरिका में पड़ता है। ये कैलिफोर्निया अमेरिका में हो जाएगा। और साइलेंट वैली जो है वो कहाँ है? केरल, अपना केरल और भारत में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर विभाजित करती है। कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर हो जाएगी। बताइएगा महाद्वीप जो एक दूसरे से कैसे पृथक हुए थे? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार अलग एक दूसरे से अलग हुए थे। और बताइए प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसके द्वारा? विल्सन और हेंस के द्वारा दिया गया था। हाँ विल्सन एवं हेंस के द्वारा दिया गया था। उस दिन हुआ था। बताइएगा किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? अंटार्कटिका हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। बताइएगा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस उपमहाद्वीप को कहा गया है? यूरोप महाद्वीप को कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप हो जाएगा। और बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दोनों गोलार्धों पे विषुवत रेखा पे किस तिथि को दिन एवं रात की अवधि समान होती है? 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी भूमि उपलब्धता। सही जवाब हो जाएगा। जितना अपना मुंबई का जो जनसंख्या है ना पूरे ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या उतना ही है। बताइए किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी ध्रुव में है? बताइएगा किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? ऑस्ट्रेलिया महादेश का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहता है? ओशोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशोनिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था आप लोगों के मध्य वो समाप्त कर दिया गया है। और इकोनॉमिक्स जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। बताइएगा वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या होता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र करता है। हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? नाम है इसका। भौतिक परिसंपत्ति। भौतिक परिसंपत्ति। बताइए वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का। बिहार का हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा भी सबसे, साक्षरता में बिहार सबसे पीछे बहुत कुछ कम है। बताइएगा वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? गोवा में हो जाएगी। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय समंकनों का आकलन किसके द्वारा? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बताइए CSO की स्थापना 51 हुआ था 1951 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित राष्ट्रीय है? आय से। राष्ट्रीय आय से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी भारत। अर्थव्यवस्था भारत वर्तमान की। में जो अभी 5वें स्थान पे आ गई है। हाँ, पांचवा का 24 का पांचवा। बताइएगा मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तृतीय क्षेत्र सेवा। सेवा क्षेत्र हो जाएगा, जो इधर से उधर चीजों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। बताइएगा भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है? 46% हो जाएगा। बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रांति से पूर्व 1951 से पूर्व भारत के जो राष्ट्रीय आय में योगदान पूछ रहे हैं आप। भारत का जो कुल संपत्ति जो था उसमें सर्वाधिक योगदान ये प्रथम क्षेत्र का था। कृषि क्षेत्र कृषि का वही हो प्रथम जाएगा। क्षेत्र कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे सर्वाधिक था। 75 और कितना प्रतिशत था? 75% था। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा रंगराजन समिति की अनुशंसा पे की गई थी? सही जवाब हो जाएगा। बताइए जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 4-5 को बदलकर कौन सा नया 11-12 को इसको रिप्लेस करके 22-23 कर दिया। अब इसको भी रिप्लेस करके 22-23 ला दिया कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। 22-23 हो जाएगा। पहले था 21 22 पूर्व में 11-12 था, 2011-12, अब नया 22-23। बताइएगा अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है? बाह्य मूल्य से आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस जन्म दिवस पे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो आज का जो भी कॉस्मोस पब्लिकेशन का यानी महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व जो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जैक्सन की हत्या किस क्रांतिकारी के द्वारा? कर्जन बाली के द्वारा मारा गया 1909 में। जैक्सन सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जैक्सन ठीक है। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 1856 में हुआ था। 23 गणेश उत्सव मनाने की प्रथा कब प्रारंभ? 1893 में प्रारंभ की गई थी। और बीजी तिलक की इसके 95 में शिवाजी 95 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। बताइएगा बीजी तिलक को कितने वर्षों तक की कारावास हुई थी 1908 में? 6 वर्ष का। को। और बताइएगा इनको कहाँ के जेल में स्थानांतरित किया गया? मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ हो जाएगा? बर्मा में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्षों तक इनको कैद में रखा गया था। और इनका तिलक जी को जो सजा सुनाई गई थी वो किस जज के द्वारा सुनाई गई थी? डाबर था। भारतीय शांति का जनक बीजी तिलक को किसके द्वारा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था? और उनकी किन पुस्तक में इसका इंडिया पुस्तक में किया गया था, जिसके पश्चात बीजी तिलक के द्वारा इन पे मानहानि का किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पूना में प्लेग महामारी के पश्चात किनके द्वारा अधिकारी रैंड एवं एहस्ट की हत्या कर दी गई? चापेकर बंधु, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों बंधुओं ने मिलकर प्लेग बीमारी की महामारी में अनियमितता को देखकर उसको मार दिया। रैंड एवं एहस्ट की हत्या कर दी थी। बताइएगा महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसके द्वारा किया गया? प्रांजपे के द्वारा कहा गया था। बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? एमजी रानाडे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा होम रूल शब्द जो है वह किस देश से लिया गया था? आयरलैंड। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और बताइएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? 1906 में। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किन के द्वारा की गई थी? लंदन में एगो था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। श्याम जी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा क्रांतिकारियों का पिता के श्याम जी कृष्ण वर्मा को। श्याम जी कृष्ण वर्मा को ही कहा जाता है, जिन्होंने 1905 में लंदन में होम रूल इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। सही जवाब हो जाएगा, बताएगा। क्रांतिकारियों की माता की भिखाजी कामा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्टुटगार्ट 1907 में फहराई थी भारतीय जर्मनी के तिरंगे को स्टुटगार्ट में। फहराया था। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वह न्यू किसके इंडिया द्वारा एनी निकाला बेसेंट गया? की है ना ये न्यू इंडिया एनी बेसेंट एनी बेसेंट का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। वंदे मातरम पत्र नामक पत्र जो था वो किसके द्वारा चालू किया गया था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। एक न्यू इंडिया जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी किया गया, प्रारंभ किया गया था। सही जवाब हो जाएगा, बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 6 में 6 डेट सही बताइएगा। 30 दिसंबर दिसंबर 1906 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? ढाका में क्या गया? की गई थी। उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आगा आगा बने थे। और वहाँ के नवाब समीउल्लाह एवं आगा खान सहयोगी के था। द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बताइएगा, मुस्लिम लीग की प्रथम बैठक जो 1906 में ढाका में हुई थी, हाँ। जबकि दूसरी बैठक 1907 में कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुआ था। कराची में कहाँ हुई थी? कराची में अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन 8 1908 में ये अमृतसर अमृतसर में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। हाँ, लखनऊ में। बताइएगा, बताइएगा। भारतीय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय जो है वो कब हुआ था? 6 में 1907 में हुआ सात में था। हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान भी 1907 सात में में बन कराची में ही गया। बना था। और बताइएगा, प्रथम अधिवेशन जो संविधान बनने के बाद अमृतसर में बाद जो हुआ था वो अमृतसर 1908 में ही हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे अमृतसर वाले? सर सैयद सैयद इमाम के करा द्वारा की था। जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी? सैयद इमाम। सैयद इमाम। और ये सैयद इमाम जो होंगे वो पटना से संबंधित हो जाएंगे, बहुत प्रख्यात व्यक्ति थे। बताइएगा, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? सैयद अमीर अली के द्वारा। बताइएगा, भिखाजी रुस्तम कामा जो थी वह भारतीय मूल की मूल फ्रांसीसी की कौन सी नागरिक हो जाएगी? फ्रांसीसी नागरिक हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? फ्रांसीसी फ्रांसीसी नागरिक हो जाएंगी। सही जवाब बताइएगा। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए कौन जानी जाती है? यही मैडम भिखाजी कामा। भिखाजी रुस्तम कामा हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए, धर्म से किस धर्म से संबंधित थी? पारसी धर्म से संबंधित। बताइए, पारसी धर्म का जो प्रख्यात उत्सव जो है वो कौन सा उत्सव हो जाएगा? पारसियों का नवरोज नवरोज हो जाएगा। नवरोज उत्सव जो है पारसियों और का इसमें प्रसिद्ध भाग उत्सव हो जाता है। बताइएगा, नवरोज ही पारसियों का है। पारसियों का ही नंबर। बताइएगा, भिखाजी रुस्तम कामा जो थी वह किनकी निजी सचिव के रूप में? दादाभाई दादाभाई नौरोजी की थी। और बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किस दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया? 1868 में। और इस पुस्तक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगी, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1867 में किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण करहरे ने कब कर दी थी? 1909 में 21 दिसंबर 1909 को कर दी थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग था। हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और इसका आयोजन जो हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो सम्राट पंचम था जो जॉर्ज पंचम हो जाएंगे और मैरी के स्वागत में हुआ था। और बताइएगा, बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया? 1912 में 11 में क्या गया? इसी के टाइम में दिल्ली दरबार में ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राजनीतिक सुधारों हेतु एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन एटी अरुणडेल के नेतृत्व में किया गया था। उस समय अरुणडेल समिति का जो गठन 1906 में हुआ जो था। नियुक्ति हुई थी वह किसके कार्यकाल में? अरुणडेल के मिंटो के कार्यकाल मिंटो में हुई थी। बताइएगा, स्थापना स्वयं था ना। 1906 बताइएगा, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बताइएगा, इसके प्रथम मंत्री एवं कोषाध्यक्ष कौन चुने गए? मंत्री वही थे लाला हरदयाल। अब कोषाध्यक्ष काशीराम। सही जवाब हो जाएगा। मंत्री लाला हरदयाल हो जाएंगे और कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष काशीराम। काशीराम हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित कब हुआ था? ये 6 में हुआ था। 1913 13 में और हुआ। किस भाषा में हुआ था? उर्दू भाषा में था। हुआ था। और इसमें बताइएगा अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा जो प्रथम यही अंक था, पहले पृष्ठ पे लाला छपा था, हरदयाल गदर पत्रिका का गदर अखबार के पहले पन्ने पृष्ठ पे छपता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कामागाता मारू जापानी जहाज की घटना कब हुई थी? 14 में हुआ था, 1914 में हुई थी। सही जवाब हो बाबा जाएगा। गुरुदत्त लिया था। बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर तलाशी के संघर्ष में 18 यात्री मार दिए गए थे। 25 और घायल उसको हो गए। वापस वहां से लुटा दिया कनाडा में लगा था। कनाडा मिला था। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? गोपाल कृष्ण हृदयनाथ कुंजरू थे। इनके द्वारा किस समिति का स्थापना किया गया था? सेवा समिति की सेवा स्थापना समिति का कहाँ में की गई थी? सेवा इलाहाबाद में क्या की गई। कहते कहाँ की गई प्रयागराज थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। बताइएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी 15 में दिया गया, 1915 दे दी गई थी। और महात्मा गांधी के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि का परित्याग कब कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में 1920 में कर दिया गया था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात 1920 में कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ कहां से किया था? अड्यार मद्रास मद्रास से किया था। सही जवाब हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। मद्रास पड़ता अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कुचिकल जलप्रपात जो है किस नदी पे अवस्थित है? बराही नदी बराही नदी पे अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में उत्तर भारत में जाड़े के मौसम में जो बारिश होती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब महासागर सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और 20% वर्षा जो होती है वो किस मानसून लौटी मानसून से होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह कितने उत्तर अक्षांश तथा सितंबर में कितने उत्तर अक्षांश स्थित होता है? 15 अगस्त में 15 उत्तर अक्षांश 22 उत्तर अक्षांश सितंबर में हो जाएगा। और बताइएगा सितंबर के माह में बारिश के पश्चात अत्यधिक उमस का क्या कारण होता है? गति विकरण यानी अत्यधिक गर्मी का कारण जलवाष्प हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जलवाष्प। अत्यधिक गर्मी का कारण कौन होता है? जलवाष्प हो जाएगा। बताइए उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हवाओं को पूर्ववर्ती भारत में बताइएगा आर्द्र हवाएं जो चलती है ग्रीष्म ऋतु में भारत में गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में कालवैसाखी के नाम से जाना जाता है। पता है कर्नाटक चेरी बल्सम या कॉफी वर्षा एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है जिसके पश्चात कृषि की कॉफी खेती के लिए अच्छी होती है, फायदेमंद लाभदायक होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस वर्षा को केरल में किस नाम आम्रम कहा जाता है, आम्र के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको मानसून गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। बताइए विश्व में सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा जिसकी कुल गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। बताइएगा भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा हो जाएगी। और अरब सागर को 3 में बांटा गया है। बताइएगा अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा जो है वो कहाँ जाके टकराती है? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से टकराती है। जवाब हो जाएगा। और जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत कम वर्षा कराती है, वर्षा के कारण बनती है। सही जवाब हो जाएगा। तो लुसेंट का ज्योग्राफी भी जो था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ITU इसकी स्थापना वर्ष कब हो जाएगी? 1865 हो जाएगी। 1865 हो जाएगी। और बताइएगा विश्व पर्यटन संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 25 में हुआ था। 1925 मुख्यालय कहाँ है? इसका मैड्रिड में हुआ था, स्पेन मैड्रिड। और बताइएगा रियल मैड्रिड नाम की एक संस्था है जो कि किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की 67 स्थापना कब हुई थी? 1844 कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और बताइए ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय जो वो कहाँ बसता है? जिनेवा में। मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में कनाडा हो में। जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में। कनाडा और में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओटावा हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर हो डॉलर जाएगी। होगा। क्या हो जाएगी? कनाडा की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। बताइएगा FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ILO में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में हुआ था। 1945 में हो जाएगी। और इसका मुख्यालय द हेग। वाशिंगटन वाशिंगटन DC हो जाएगा। IMF की स्थापना 1945 एवं इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ नो सेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ नो सेफ न्यूयॉर्क। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुआ? 48 में हुआ था, 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा कहाँ में। है? जिनेवा हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ द हेग। द हेग हो जाएगा। सही जवाब द हेग में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास की स्थापना कब हुई थी? कृषि विकास की 1977 में हुई थी। 1977 में इसका मुख्यालय हो जाएगा रोम इटली में। बताइएगा व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध ये द हेग में। संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1996 में 96 में हुआ था। 1996 में इसका मुख्यालय द हो जाएगा हेग में। वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रिया में। बताइएगा विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का समूह हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कितनी संस्थाओं का हो जाएगा? 5 संस्थाओं का समूह हो जाएगा। बताइएगा यूनिसेफ को नोबेल का शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 1965 में प्रदान किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ILO ने अपना 50वां वर्षगांठ कब मनाया था? 1969 में मनाया था। और ILO का जो है स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में। तो विविध जो भी था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 2 पेज होगा इधर। बताइएगा भूतुल्यकाली उपग्रहों का कितनी ऊंचाई पे होती है? इनकी ऊंचाई 36,000 पूछा है। 35,786 ऊंचाई लगभग। बताइएगा ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 500 से 800 के बीच में। कितनी हो जाएगी? 500 से 800 किलोमीटर। बताइएगा भूतुल्यकाली उपग्रहों का परिक्रमण 100 मिनट का 24 घंटे का होता है। किसका कितना होता है? 24 घंटे का भूतुल्यकाली उपग्रह का। और बताइएगा ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होता है? 100 मिनट का हो जाएगा ध्रुवियों का। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ध्रुवीय उपग्रहों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ये जो है ना मौसम को पता प्राप्त करने के लिए, पर्यावरणीय अध्ययनों इत्यादि के लिए किया जाता है। बताइएगा अंतरिक्ष में किसके अभाव के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं होती है? गुरुत्व के कारण। बताइएगा कोई भी जो चीज है, कोई भी जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें किस ग्रह का क्या प्रयोग होता है? अभिकेंद्र बल। गुरुत्वीय बल जो होगा वो ग्रह का प्राप्त होगा। और घूर्णन जो होगा वो घूर्णन एवं द्रव्यमान जो होगा वो वस्तु का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतरिक्ष में किसी सेब को छोड़ देने पर ग्रह के किसी घूमते रहेगा। हाँ नाचते रहेगा। वो अपने द्रव्यमान या भार के कारण और जिस गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण परिदृश्य वो घूमेगा उसके गुरुत्व पे डिपेंड करेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सूर्य का प्लान में कितना है? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और बताइए चंद्रमा का प्लान में 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो प्रकाश किससे प्राप्त सूर्य करता है? अवशोषित करता है। से प्राप्त करता है। और चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है वो कैसे आता है? विकिरण के कारण। सूर्य से विकिरण आता है। परावर्तन के कारण आएगा। तब ना वहाँ सूर्य से टकराता है चंद्रमा पे, चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पे। बताइएगा पृथ्वी का प्लान में कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चंद्रमा की त्रिज्या लगभग कितनी है? 1.74 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति दोहराती है, इस गति को क्या आवर्तकाल कहते हैं। आवर्त गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त आवर्त गति। गति कहा जाता है। बताइएगा वह समय अंतराल जिसके बाद पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे क्या आवर्त कहा काल। जाता है? आवर्त काल कहा जाता है। तो बताइएगा यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे उसे कौन सी दोलन। गति कहा जाता है? दोलन दोलन गति। गति कहा जाता है। बताइएगा दोलित घड़ी या पेंडुलम घड़ी जो होती है हाँ। वह गर्मियों के सुस्त बढ़ती होता है। गर्मियों के गर्मी दिन में में सुस्त सुस्त हो एवं जाता है। जाड़े के मौसम में गौण तीव्र क्यों हो होता है। जाती है? देखिए, लंबाई बढ़ जाता है गर्मी में स्लो हो जाती है गर्मी और में ठंडा फैल तेज जाएगी, हो जिसके जाता है। कारण गर्मी में सुस्त पड़ स्लो हो जाती जाती है और है। जाड़े में तेज हो जाती है। उल्टा बताइएगा काम होता है। आवर्त काल का सूत्र T बराबर क्या हो जाएगा? 2π/L/G। L/G हो जाएगा जो लंबाई के समानुपाती निर्भर करेगा, जिसके कारण बढ़ने या घटने में परिवर्तन देखने को मिलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब किसी निकाय को साम्य व्यवस्था से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाता है तो अपनी प्रकृति आवृत्ति से दोलन करते रहता है। इस दोलन को क्या कहा जाता है? मुक्त दोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त दोलन कहा जाता है। बताइएगा जब परिचालित आवृत्ति दोलन की प्रकृति आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन का आयाम क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और इस अधिकतम परिघटना को क्या कहा जाता है? अनुनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनाद कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लोलक चरम बिंदु पर उसका त्वरण क्या हो जाएगा? अधिक होगा चरम बिंदु। अधिक हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा चरम बिंदु पे। बताइएगा लोलक अंतिम बिंदु पर उसका बल क्या हो जाएगा? अधिक होगा। बल भी अधिकतम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा क्या शून्य होगा। शून्य हो जाएगी। सही जवाब वेग हो भी जाएगा, शून्य होगा। शून्य हो जाएगी। बताइएगा रेडियो किसके सिद्धांत पे अनुनाद कार्य के सिद्धांत पर। अनुनाद के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइएगा मानव की श्रवण सीमा जो है वो कितना से कितना है? 20 से लेकर 20,000 20 hertz। हर्ट्ज से लेकर 20,000 hertz के बीच वाला। और पता है 20 हर्ट्ज से कम की जो अनुश्रव्य श्रव्य है। अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। क्या कहता है? अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को प्राश्रव्य। प्राश्रव्य कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 5 प्लस होगा तब 5 मैक्स प्लस। बताइएगा सरल आवर्ती करने वाला लोलक जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य करेगा या नहीं करेगा कार्य। नहीं करेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उसका त्वरण क्या हो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। और वेग क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। अधिकतम हो जाएगा। चाल भी सही अधिकतम जवाब होगा। हो जाएगा। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। एक पे जाओ टाइम ये मॉडल लेती है और तो अब आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रक्त कैसा संयोजी तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा रक्त। और बताइएगा रक्त में WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। बताइएगा संयोजी उत्तक की प्रकृति कैसी होती है? हार्ड होती है या लचीला होता है? लचीला होगा तब न जुड़ेगा। लचीला हो जाएगा। बताइएगा मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता कंडरा जोड़ता है। कंडरा जोड़ता है और हड्डी को हड्डी लिगामेंट। लिगामेंट जोड़ते हैं। बताइए मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा श्वेत उत्तक जो होता है वो मानव शरीर में कहाँ उपस्थित मस्तिष्क में होता है। कपाल हड्डी में होता है वही। कपाल हड्डियों में श्वेत उत्तक उपस्थित होता है। बताइएगा टेडन जो है वो कहाँ उपस्थित होता है? अस्थि में होता है। अस्थि के बीच में होता है। अस्थि और मांसपेशी के मध्य हो जाएगा। बताइएगा त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रूप में फैला हुआ उत्तक क्या कहलाता है? वसा उत्तक होगा। वसा संयोजी उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा संयोजी उत्तक। बताइएगा शरीर को तथा उन उत्तकों को सहारा प्रदान करे उन्हें मजबूती से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कंकाल उत्तक कहलाता है। कंकाल उत्तक कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हमारे शरीर में कंकालों का प्रमुख कार्य क्या है? खड़ा करना हम सबको। शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना, किसी भी हानिकारक चीजों से बचाना। बचाव करना। शरीर के मारेंगे ना कंकाले बचाएगा। शरीर के नाजुक अंगों को है ना कंकाल ही प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बताइएगा एक ठोस दृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक इसका नाम जो है वो प्रोटीन से बना होता है। इसका नाम क्या है? ओसोन या मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स ओसोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। उसके मैट्रिक्स को ओसोन कहा जाता है। मैट्रिक्स को ओसोन कहा जाता है। बताइएगा मस्तिष्क की रक्षा
किसके द्वारा किस ऊतक के द्वारा की जाती है? कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक के द्वारा की जाती है। और बताइएगा कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। दो प्रकार का। उपास्थि एवं उपास्थि। अस्थि अस्थि को उपास्थि। उपास्थि एवं अस्थि। और हमारे कर्ण में कौन सी उपास्थि होगा। ऊतक कंकाल ऊतक मौजूद होता है? उपास्थि मौजूद होता है। लचीलापन होता है ना इसलिए लचीलापन होता है उपास्थि के कारण। तो बताइएगा रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। बताइएगा मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। WBC WBC करता है। श्वेत रक्त करेगा। WBC करता है प्रतिरक्षा हाँ, WBC। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। अब बताइएगा हमारे शरीर में विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन का वृद्धि करना। रोगाणु से प्रतिरक्षा भी नहीं करना है। प्रोटीन का काम है वृद्धि करना। विटामिन और प्रोटीन में सर जी डिफरेंस है। प्रोटीन वृद्धि करता है और बताइएगा किस विटामिन का नाम पेंटोथोनिक अम्ल है? 5 B5 सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट मौजूद होता है? B12 विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। बताइएगा विटामिन की खोज किसके द्वारा? फंक महाशय के द्वारा की गई थी। बताइए विटामिन सी की खोज किन्होंने की थी? हॉलकट महाशय के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रैखित या ऐच्छिक पेशियां किससे संबंधित होती है? कंकाल से संबंधित होती है, जो ऐच्छिक गतियां करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इस रैखिक या ऐच्छिक पेशियों के कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है? सर्कोप्लाज्म क्या कहा जाता है? सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न होकर किसके द्वारा नियंत्रण होता है? हृदय पेशी में पेशी होता है। मतलब पेशी होता है। पेशी स्वयं की पेशी द्वारा। बताइए सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे जबड़े की हड्डी होगा। जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत हो जाएगा। और बताइए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जबड़े की हड्डी। लिगामेंट एनामेल होता है। मजबूत सबसे मजबूत वो हो जाएगा पदार्थ इनामेल होगा। लेकिन हड्डी कुछ जगह जबड़े की हड्डी होगा सबसे मजबूत। हड्डी फीमर हो जाएगा। हड्डी फीमर हो जाएगा। इनामेल ये सबसे बड़ी फीमर के मजबूत जबड़े की हड्डी होगा और सबसे मजबूत पदार्थ होगा तब इनामेल होगा। अच्छा बताइएगा एक तंत्रिका कोशिका की औसत लंबाई जो कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक हो सकती है। बताए तंत्रिका ऊतक जो है वो किसको निर्मित करते हैं? मस्तिष्क को नियंत्रित करेगा तभी। बताइएगा एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर की शाखा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या सिनेप्स बनाती है? सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से दृष्टि पब्लिकेशन से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य लास्ट में स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किसे मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब एलिज रेडमा द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया? एलिज रेडमा। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? 1967 किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा में की जाएगी। और बताइए त्रिपुरा तीन तरफ से किस बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश। और बताइए बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की कुल सीमा बांग्लादेश से कितनी लगती है? 40.7 किलोमीटर हो जाएगी। 40.96 ठीक है। 40-96 ले सकते हैं। बताइएगा किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव प्रत्यारोपण किया? USA अमेरिका ही हो जाएगा। सारा प्रत्यारोपण वाला काम करके आदमी को लटका देता है। इससे पहले किडनी भी प्रत्यारोपण किया था, वो बेचारा चल दिया। एक्सपेरिमेंट करता है बताइएगा किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित बम्बई आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कर दिया गया। और जिसमें भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें तुर्की पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का पक्ष लिया था, इसलिए निलंबन कर दिया उसको। हमको लगता है ये हुआ है। बताइएगा भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन असम में किया है। असम में किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स केरल केरल के द्वारा कर दी गई? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में हो जाएगी, बताइएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण जो द्वीप था में हुआ है, घोगा उसका बीच, घोगा बीच घोगा द्वीप। बीच द्वीप में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान मणिपुर। मणिपुर राज्य हो जाएगा, जहाँ भी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू लागू है। बताइएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं की ओडिशा। ओलिविया कहाँ आयोजित किया है? ओडिशा में क्या? ओडिशा में आयोजित किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, पहली बार इटालियन ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू सागर की है? सम्मान। सागर में सम्मान हो जाएगा। कौन सा पहल शुरू किया? सागर में सम्मान। महिलाओं के लिए किया गया। बताइएगा, जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का भारत को मिला है। किया है? भारत को किया है। बताइएगा, किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू की है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 19 मार्च 2025 को पहली बार बताइएगा, डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के साथ किसके साथ समझौता किया है? जीएफ के द्वारा किया है। किसके साथ समझौता किया है? जीएफ के द्वारा। बताइए, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य सरकार ने विस्टा डोम ट्रेन सेवा प्रारंभ की है? यूपी। उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा। बताइएगा, कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए? सिंगापुर में किए गए। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। और पर्यटन के हिसाब से जो यूएसए का है वो हवाई वाला जो हवाई द्वीप में सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। बताइएगा, सिरू लिली महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मणिपुर में प्रारंभ किया गया। बताइएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की शुरू दिल्ली में किया। बताइए, माउंट लेवोटोवी लाकी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSD कॉन्डियन को कहाँ शामिल किया है? ये कर्नाटक में शामिल किया है। कारवार अड्डे पे किया है। कहाँ किया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पे। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? एवरेस्ट पर। ऐसे जवाब बताइए, भारत का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत का K2 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 11 मीटर हो जाएगी। एवरेस्ट में तो होगा सिक्किम कंचनजंगा है। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकास तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ किया? बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्त किए गए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अनिवार्य की है? 3 वर्षों की है। बताइएगा, भारतीय लेखिका जो है लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए को मिला है। कन्नड़ भाषा से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले मध्य प्रदेश 25,000 रुपए इनाम देने की राहवीर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। बताइएगा, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी गीता समोटा। और बताइएगा, सीआरपीएफ में बहाल होने वाली भारत की प्रथम महिला सूबेदार कौन हो जाएंगी? प्रीति रजक हो जाएंगी। सूबेदार है सीआरपीएफ में। बताइएगा, एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में बढ़कर 674 से बढ़कर 891 हो गई। गिर गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष की आय रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला। इसकी राजधानी कराकस हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव विकास सिंह द्वारा बताइएगा, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया ध्रुवीय भवन एवं सागर भवन का उद्घाटन। और बताइएगा, 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन कहाँ बना है? ये भारत में बना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज का विमोचन किसके द्वारा किया है? विद्या कृष्णन के द्वारा। तो साथियों, आप लोगों के मध्य जो होमवर्क सीरीज का जो होमवर्क दिया गया था, उसी के द्वारा ग्रुप डिस्कशन को यहीं पे समाप्त कर दिया गया। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो। तो अपने ग्रुप से हम दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम में देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो सुन लीजिए।
पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल कणों से हुई है। यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया? पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? आशा करते हैं आप लोगों को हमारी यह होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पहली बार अगर हमारे इस YouTube चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बेल आइकन दबाना। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय बिहार।